अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो माज़रत इतना लेट लेक्चर के लिए, मैं थोड़ा सा बिज़ी था। और अच्छा, और इस लेक्चर की जो सबसे ख़ास बात पता क्या है, वो ये है कि ये लेक्चर ना कोई भी प्लान्ड नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं की कि मैं ये बताऊँगा, मैं वो बताऊँगा, ठीक है। ये कह लो कि ये एक लेक्चर इस तरह का होगा जिसके अंदर हम एलिमेंटर को सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कब और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मार्जिन्स क्या है, पैडिंग्स क्या है, व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है, व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है, ये सब कुछ ना, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ये वीडियो आई एम नॉट श्योर कि कितनी लंबी होगी, बट इफ़ यू स्टिक विद दिस वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग एलिमेंटर को अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिमेंटर प्रो फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू दैट जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी, आप लिंक के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर लिखा होगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है। और टेक्स्ट करने से पहले मेक श्योर ये कीजिएगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली आई वांट फॉलोअर्स एज वेल, सो इसीलिए। अच्छा जी, तो बिना देरी के लिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन, एलिमेंटर प्रो आपको फ्री में दिया जाएगा, आपने नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है जी। तो हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो ये जी हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमने अपने वर्डप्रेस को अपडेट करना है। हम जाके इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है जी। मैंने अगेन हमेशा की तरह एक कंट्रोल दबा के इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन किया ताकि हमारी ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाए। मुझे वैसी आदत हुई है इस चीज़ की, ठीक है। तो रीइंस्टॉल वर्जन, करंट वर्जन 6.9, आई एम नॉट श्योर वाई डज इट से दैट। अच्छा, चीज़ों को अपडेट बाद में कर लेंगे, ठीक है, इनका कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को बना रहे हैं तो आपने चीज़ों को अपडेट ही रखना है, ठीक है जी। तो अभी हम अपने पेजेस के ऊपर चलते हैं, हम अपने चलते हैं जी होम पेज के ऊपर, ठीक है। इसको व्यू करते हैं एंड देन हम इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटोर। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन अप। तो ये जी हमारा पेज ओपन हो गया है। ये कुछ हमने लास्ट टाइम कुछ ये चीज़ें की थी इसके ऊपर, ठीक है। अब हम ये सब की सब चीज़ें ना यहाँ पे बनाना सीखेंगे कि यार हम इनको किस तरह से बना सकते हैं, इनकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, एलिमेंटर को कैसे यूज़ करते हैं, कौन से जो इसके अंदर विजिट्स हैं, एलिमेंट्स, उनको कब यूज़ करना है, कैसे हम सेक्शंस बनाएंगे, कंटेनर्स क्या होती हैं, फ्लेक्सबॉक्स क्या होती है, ग्रिड क्या होती है, ये सब सब चीज़ें हैं ना, हम अपनी इस आज की वीडियो में ये सब कुछ समझेंगे, ठीक है। और ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो, बट यू गोटा स्टे, यू गोना स्टिक टू द वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो सबसे पहले हमें चाहिए होती है किसी भी लेआउट को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, हम जाते हैं जी apple.com पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइट है जी एप्पल की, ठीक है, apple.com। इस वक्त मेरे नेट की स्पीड को पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है। अब ये हमारे सामने ना एक लेआउट है, ठीक है। ये लेआउट क्या है, हमारे सबसे पहले ये हमारे पास आइकन्स आ रहा है, फिर उसके नीचे ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर आईफोन आ रहा है, फिर ये हेडिंग आ रही है, फिर यहाँ पे एक लेफ्ट पे बटन है, एक राइट पे बटन है। ये जो सारे का सारा है ना, ये असल में एक लेआउट है। तो इस लेआउट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो कंटेनर्स को, ठीक है। कंटेनर्स एंड ग्रिड को हम बाद में देखेंगे। जो सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करेंगे वो कंटेनर है, ठीक है। ये जो सबकी सब चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये मतलब ये अगर मैं इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने ये जो चीज़ है ना, सारी की सारी ये कुछ इस तरीके से, ये सारी की सारी किसी कंटेनर के अंदर है, ये किसी बॉक्स के अंदर पैक है। एंड देन उस बॉक्स के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ। ये हम जी आ गए यहाँ पे अपने एडिटर के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा है ना फिग्मा वाला, तो यहीं से आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेट्स वेट, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पे, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है जी। ये हमारा कुछ रेक्टेंगल आ गया। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये हमारा, इसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग ऐड करेंगे ना, वो इसके अंदर ही रहेगी, ठीक है। इस बॉक्स को आप सेक्शन भी कह सकते हो, कंटेनर भी कह सकते हो, बॉक्स भी कह सकते हो, इट्स ऑल लाइक सेम थिंग। अभी के लिए आप इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझ सकते हो, बॉक्स, सेक्शन या कंटेनर।
ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आएगी हमारी हमारी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे जी आ जाएगी एक हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके नीचे हमारी एक सब हेडिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। उसके नीचे हमारा बटन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी मतलब कि हमारा हो जो हीरो सेक्शन है वो रेडी हो गया। फिर हमें एक और सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमारा अबाउट अस सेक्शन, ठीक है। हम उसको फिर एक नया कंटेनर बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अबाउट अस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम हेडिंग डाल देंगे अबाउट अस की कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से हम वहाँ पे छोटे छोटे ना कुछ बॉक्सेस बना देंगे जो हमारी डिटेल्स बता रहे होंगे, ठीक है, कि हम ये करते हैं, हमने वो किया था, हम ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी हमने किसी लेआउट को बनाना होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है ना हमने, वो है एक बॉक्स या कंटेनर को ऐड करना। उस कंटेनर या उस बॉक्स या उस सेक्शन के अंदर ही सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स और विजिट्स आते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे इस एलिमेंटर के एडिटर के ऊपर। अभी जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी ना, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो वो थी ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट। मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह की साइट है। अच्छा जी, तो हमारी जो रेफरेंस साइट है ना वो ओपन हो चुकी है। वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये हेडर बनाना भी सीख लिया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। वो तो हमने सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली थी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक, अब आप खुद सोचेंगे ये जो सारे का सारा कंटेंट है और ये इमेज है, ये किसी ना किसी बॉक्स के अंदर, किसी ना किसी कंटेनर के अंदर ही है। ये उससे बाहर नहीं है, ये उससे बाहर हो ही नहीं सकती। ये सारे का सारा कंटेंट जो है ना, ये किसी ना किसी कंटेनर, किसी बॉक्स के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अभी हम अपने होम पेज पे जाते हैं, ठीक है जी। हम सबसे पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सेक्शंस देगा, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। अभी हम फ्लेक्स बॉक्स को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ये चीज़ होगी। यहाँ पे हमारे पास आते हैं जी कुछ, अगर हमने टेम्पलेट्स वगैरह हों हमारे, या कुछ ब्लॉग्स हों, पेजेस हों, इनको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये बहुत फजूल टेम्पलेट्स हैं, यकीन मानो बहुत फजूल टेम्पलेट्स हैं, इसका ज़रा भी फ़ायदा नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है, अगर आपने उसको इंपोर्ट करना है या आपने उस टेम्पलेट को सेव करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका AI वाला है, तो ये हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन हमें समझ में आ गए हैं। अच्छा, अगर हमने किसी सेक्शन को बनाना है किसी सेक्शन को, तो हमने सबसे पहले ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड।
अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, कब किसको यूज़ करना है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने किस चीज़ को कब कब यूज़ करना है। बट मोस्टली लाइक 80% ऑफ द टाइम हम फ्लेक्सबॉक्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी, फ्लेक्सबॉक्स इस कह लें कि इस कोर्स का जो मेन है ना, हार्ट है, वो है समझने के लिए एलिमेंटर का और इस वर्डप्रेस कोर्स का। फ्लेक्सबॉक्स को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को भी बना सकते हैं ईजीली, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो मैं फ्लेक्सबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ये वाला, ये बॉक्स है और इसके अंदर आइकन है नीचे को, और एक ये बॉक्स है, इसका आइकन है राइट को। यहाँ पे ये दो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ये एक मतलब आप सब मैंने 30% ऑन द लेफ्ट है एंड 70% ऑन द राइट है। फिर ये बॉक्सेस हैं 20-25% इनकी विड्थ है, जो कि 4 डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएंगे, आपको दिखाता हूँ। ये एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लेआउट बनाना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब खुद सोचें ज़रा, हमें कुछ इस तरह के बॉक्स की ज़रूरत है जिसके अंदर अगर हम कंटेंट को ऐड करें वो नीचे को नीचे जाता जाए, नीचे जाता जाए। ठीक है, वो कंटेंट नीचे जाता रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आता रहे। ठीक है, मतलब हमें ऐसे बॉक्स की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करें ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग ऐड कर दी, फिर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, वो एक दूसरे के नीचे आते जाएं। ठीक है, बात की समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, मैं समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला लेंगे ना कंटेनर, जिसकी विड्थ नीचे को है, जिसकी विड्थ कह रहा हूँ, जिसका एरो नीचे को आ रहा है, सॉरी, ठीक है, एरो नीचे को आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे जाता हूँ, प्लस पे क्या लिखा हुआ है, ऐड एलिमेंट, हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे ये इसका लेआउट वाला स्ट्रक्चर है, हमने इसको नहीं छेड़ना अभी। ठीक है, यहाँ पे जो सारे बेसिक्स है ना, जो एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे यहीं पे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे मैं ले आया। दूसरा ऑप्शन इसको वहाँ पे ऐड करने का ये होता है कि यहाँ पे यहाँ ये जो है ना कंटेनर, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ से, ये जो पिंक सी लाइन है ये आ गई है। फिर मैं जाऊँगा ऐड एलिमेंट के ऊपर और सिंपली मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये खुद ही ऐड हो जाएगी यहाँ पे। इसके दो तरीके होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मैं कुछ लिखता हूँ जी, आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने कुछ हेडिंग को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा जाऊँ ऐड एलिमेंट पे और कुछ और ऐड करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट एडिटर को ऐड किया यहाँ पे, जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट मर्जी के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये नीचे आ रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी नीचे आ रही हैं, मतलब एक दूसरे के नीचे आ रही हैं। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब मैं अगेन प्लस के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं इस दफ़ा मैं राइट वाला एरो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, क्या डिफरेंस आता है। अब मैं ऐड एलिमेंट पे जाऊँगा, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर दी। ठीक है, मैंने हेडिंग ऐड कर दी यहाँ पे। देन अगेन मैं जाता हूँ, मैं एक टेक्स्ट एडिटर को ऐड करता हूँ। तो ये मैंने एक टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस सेक्शन के ऊपर, यहाँ ऐड एलिमेंट पे गया, देन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारे राइट साइड पे ऐड हुआ है। तो ये हमारी राइट साइड पे ऐड हुआ है। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बटन को ऐड करता हूँ, ठीक है, बटन किधर गया, ये वाला बटन हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा फिर से राइट साइड पे ऐड हुआ है। कहने का मकसद क्या है कि ये फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर के अंदर हम एलिमेंट्स की डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आया कि हम उनको ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हैं या लेफ्ट से राइट पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स होता है कि हमें सेक्शंस बनाने होते हैं, मतलब कि कोई सेक्शंस कह रहा हूँ, हमें सर्विसेज बॉक्स बनाने पड़ते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके लिए हम फ्लेक्सबॉक्स की डायरेक्शन को लेफ्ट से राइट पे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर ये इसकी डायरेक्शन में इधर को कर दी है, ठीक है, राइट पे, देन अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कंटेनर्स को ऐड करूँगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये मेरे पास 4 कंटेनर्स आ गए जैसे कि पहले आए थे। अब यहाँ पे मैं कोई अपना एक सर्विस 1 लिखूँगा, सर्विस 2 लिखूँगा, सर्विस 3, सर्विस 4। तो हर चीज़ का अपना एक प्रैक्टिकल यूज़ है, तो हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना है। अच्छा जी, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसको मैं रिमूव करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, फ्लेक्सबॉक्स पे जाता हूँ। तो हमने यहाँ पे इस तरह का लेआउट बनाना है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें अप टू डाउन आ रही हैं। तो हम किसको यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली दिस वन। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। चले हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको लेफ्ट टू राइट वाले को यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाद में हम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है जी, आपने मेरे साथ रहना है, आपको ये मैं समझा के छोड़ूंगा कि ये फ्लेक्सबॉक्स असल में चीज़ क्या है। ठीक है जी, हम इसको लेफ्ट से राइट पे लेके चलते हैं।
ये लेफ्ट से राइट पे हो गया, ठीक है। अभी हम सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये एक टेक्स्ट आ रहा है, वेलकम टू माई वर्ल्ड, ठीक है। हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, हम सर्च नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। वेलकम टू माई वर्ल्ड, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे, देन हम स्टाइल पे अभी स्टाइल रहने दें, अभी स्टाइल पे नहीं जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये हेडिंग आ रही है, हाई आई एम जॉन ली, ठीक है। हम प्लस पे जाएंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास ये हेडिंग्स आ गई, हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड एलिमेंट पे जाएंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे, तो हमारी हेडिंग हमारी आ गई। हेडिंग जी हमारी जी, हाई आई एम जॉन ली। देन हमारे पास एक और ये टेक्स्ट आ रहा है जी, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। हम फिर से इस अपने सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम प्लस पे जाएंगे, देन हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। सर्च नहीं करना, सच, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ब्लू आइकन आ जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ये इन दोनों, इस टेक्स्ट और इस हेडिंग के बीच में भी आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जब हम डायरेक्शन हमारी लेफ़्ट टू राइट होगी ना, तो एलिमेंट्स हमारे लेफ़्ट टू राइट ही आएंगे, ठीक है। बट ये है कि हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इस जॉन ली को सबसे पहले लेके आ सकते हैं, सो इट डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास तीसरा क्या था, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको अच्छा, इसको भी रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते अभी हम लोग, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास आ गए हैं, तो हमारे पास भी यही 3 एलिमेंट्स है। बट अभी मसला में क्या आ रहा है कि हमने डायरेक्शन जो है ना, वो हमने लेफ्ट राइट की हुई है। अब इसको अप टू डाउन कैसे करें, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते हैं असल में, लेकिन वो मुझे हमेशा स्किप हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्टिकल कौन सा है, तो मैं इसलिए अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट ही यूज़ करूँगा ज़्यादातर, ठीक है जी। तो हम इस जो हमारा मेन कंटेनर है ना, जो हमारा मेन सेक्शन है, जो हमारा मेन बॉक्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरेंट कंटेनर, ठीक है। इसको हम हमेशा कहते हैं जिसके अंदर सारा कुछ है ना, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट कंटेनर होगा। इस सेक्शन के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर, इस पेरेंट कंटेनर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लेआउट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। मैं लेआउट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डायरेक्शन का, ठीक है। अब डायरेक्शन को मैं इसको चेंज करूंगा नीचे को, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारी डायरेक्शन होगी है जी चेंज, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। देन मैं चाहता हूँ यार जो मेरी चीज़ें हैं ना सारी की सारी, वो ना सेंटर के अंदर आ जाए, ठीक है। अब वो मैं कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन आइटम्स का, ठीक है। अब आप इन आइकन्स को देखें ज़रा, इन आइकन्स को समझें, ठीक है। इन आइकन्स को अगर आपने इन आइकन्स को समझ लिया ना, तो मतलब आपने इसकी पूरी की पूरी गेम को समझ लिया। अब हमारे पास जी आइकन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अलाइन आइटम्स की बात करते हैं। लाइन आइटम्स के पास हमारे पास आइकन आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला स्टार्ट, ठीक है। अब ये जो लाइंस दिख रही हैं ना आपको, अगर आप अब आई विश आई कैन जूम इट, यस आई कैन जूम इट। अगर ये आप देख रहे हैं लाइन दिख रही है, आप देख रहे हो कि आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है, और उसके आगे सारे का सारा कंटेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जो मेरा कंटेंट है ना, वो अलाइन लेफ्ट हो जाएगा, मतलब शुरू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच के अंदर एक लाइन है और कंटेंट है, ठीक है। ये जो आपको मैं ये ना बना के दिखाता हूँ, आपको ऐसी समझ आएगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अगर ये हमें ले लिया ये कुछ इस तरीके से, देन हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, ठीक है। और बीच, एक मिनट, इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, कुछ इस तरीके से ये आ गया। देन हमारे पास एक बीच में भी लाइन आ जाएगी, वेट, कुछ इस तरीके से लाइन आ गई, ठीक है। ये वाला कंटेंट, ये वाला एक हो गया। हमारे पास जो आइकन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ये वाला आइकन जो है ये बनाया मैंने अभी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास आइकन आ रहा है, वेट कीजिएगा, नहीं मैंने आइकन आई गेस गलत बना लिया है। ये कंटेंट इस तरीके से है, वेट, ये सारे का सारा होगा रोटेट, कुछ इस तरीके से, ये हमने इसको रोटेट कर दिया, तो ये सिंपली ये वाला आइकन बन गया, एग्जैक्टली ये वाला आइकन बन गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये जो लाइन है आपने समझना है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारी कंटेंट है, और ये वाली जो 2 लाइंस है ना, ये हमारी स्पेस है, ठीक है। अब
अब जो हमारा कंटेंट है, जो ये वाली जो लाइन है, इसको हम कंटेंट कहते हैं। अब ये सेंटर के अंदर है और इर्द गिर्द स्पेस है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो एग्जैक्टली इस टाइम सेंटर पे है। आप समझ रहे हैं बात को? अगर ये लाइन इधर होगी तो उसका क्या मतलब है, जो हमारा कंटेंट है वो स्टार्ट पे है। अगर हमारी लाइन इधर को होगी तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है वो है ऑन द राइट साइड, मतलब कि एंड पे है। ठीक है, अब इस बात को समझ गए हैं? ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। अलाइन आइटम्स हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, 100 पे। अब देखें, जैसे ही मैं सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया लाइन आइटम्स के। अगर मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर क्या होगा? तो ये देखिए, ये हमारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये सेंटर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको एंड पे क्लिक करूंगा तो ये एंड पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको जस्टिफाई ये स्ट्रेच पे क्लिक करूंगा, अभी आपको इसको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसको आप टच ना करो, इट्स वे बेटर। इसका बहुत ही कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। ठीक है, जो हमारे जो मेन चीज़ें हैं वो ये वाली यूज़ होती हैं, जो तीन हमारे पास आपके सामने जो आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, हम सेंटर के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है जी, सेंटर के ऊपर हम ले आए इसको। अच्छा जी, अब हमने जस्टिफाई कंटेंट को भी समझना है कि ये क्या चीज़ें हैं। जस्टिफाई और अलाइन आइटम्स जो है ना, ये मेन चीज़ें हैं, इनको हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ। अब इसकी हाइट को मैं कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ? यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मिनिमम हाइट का। ठीक है, ये मिनिमम हाइट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ वैल्यूज यूनिट्स आ रहे हैं, इसको यूनिट्स बोलते हैं, पिक्सल्स, एम, रैम, व्यूपोर्ट विड्थ एंड कस्टम। हमें जिन दो की ज़रूरत है ना वो है पिक्सल्स एंड व्यूपोर्ट विड्थ। एम एंड रैम को आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर खुद भी स्टडी कर सकते हैं, बट जिनका हम मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम यूज करते हैं वो पिक्सल्स एंड व्यू पोर्ट हाइट होती है। VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। अब ये वो वाली हाइट है जो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रही है। ठीक है, ये वो वाली हाइट है जो आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्यू पोर्ट हाइट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 100, ठीक है, तो ये इसने पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है जितनी मुझे नज़र आ रही है। अब हम चाहता हूँ कि यार मैं ना इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा कलर्ड करूँ। ठीक है, मैं सेक्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास स्टाइल है, मैं स्टाइल पे जाऊँगा, देन यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड टाइप है। अब मैं ना आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं चीज़ों को ना, ऐसा नहीं है कि मैं बस एक दफ़ा सेक्शन को खोल लिया फिर मैं आपको ये बताऊँ लेआउट्स के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, इनके साथ ये काम होता है, फिर स्टाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है, इनके अंदर ये काम होता है, एडवांस के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, इनके अंदर ये काम होता है। मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो मैं आपको उस हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों का नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सेक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड वाला वो मैं चेंज करूँ। यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल के अंदर हम जो सारी कलरिंग वगैरह होगी, ग्रेडिंग वगैरह होगी, जो कोई वीडियो ऐड करनी, कोई इमेज ऐड करनी, वो सारे का सारा काम यहाँ पे आके होगा। ठीक है जी, तो अभी हमने एक कलर को ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कलर का, उससे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड टाइप का। यहाँ पे हम क्लासिक कर सकते हैं, क्लासिक के अंदर हमारे पास ये कलर्स आ जाते हैं और ये इमेज आ जाती है। इसके बाद हम ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ये कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता ही होगा। देन हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, देन हम एक स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यकीन माने। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कलर को ऐड करते हैं। अब कलर जो मैं ऐड करूँगा वो हम कुछ कर लेते हैं जी, कुछ कैसा कलर यूज़ करें हम लोग चलें ये रेड को यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रेड कलर को यूज़ कर लिया। ठीक है, ये ज़्यादा ही लग रहा है, चले ब्लैक को कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक को हमने यूज़ कर लिया। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं मज़े की। अब ये 70 है ना व्यू पोर्ट, ये 100 है ना व्यू पोर्ट विड्थ, सॉरी 100 व्यू पोर्ट विड्थ है। इसका मतलब ये है कि इसने इस सेक्शन ने पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको कम करूँगा ना तो ये कम होता जाएगा। ये देखिए आपके सामने, इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से कम होगा। अब ये जो मेरी स्क्रीन है ना, ये मेरी स्क्रीन के हिसाब से 70 व्यू पोर्ट विड्थ है। अब मेरी स्क्रीन 1080 पिक्सल की है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी 4K स्क्रीन पे के ऊपर जाऊंगा ना, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी 4K स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा ना, तो वहां पे भी इसने अपनी स्क्रीन के हिसाब से 70% ही कवर करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो विड्थ जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। ठीक है, अगर मैंने 70 व्यू पोर्ट हाइट लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये लैपटॉप के वाले से, टैबलेट के वाले से, मोबाइल फ़ोन के वाले से खुद को अपनी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी कि जितना विजिबल है ना स्क्रीन, जितनी विजिबल है मैं सिर्फ उसका 70% दिखाऊं।
तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। हम इस तरह से हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन पिक्सल्स भी है, ठीक है, हम पिक्सल को भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका ये है कि हमें फिर वो हर स्क्रीन साइज़ के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 800 लगा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 600 कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको 500 कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको 250 कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जो इस टाइम जो मोस्ट प्रैक्टिकल यूज़ केस है ना किसी भी विड्थ को डिफाइन करने के लिए, हीरो सेक्शन के लिए, मेन सेक्शन के लिए, जो फ्रंट सेक्शन उसके लिए, तो वो व्यू पोर्ट हाइट है। इसकी व्यू पोर्ट हाइट को मैं रखता हूँ जी 70%। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। हमने आई होप कि आपको इसकी आइकन, ये वाली आइकन समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा कंटेंट है ऑन द राइट साइड, ऑन द एंड ये हमारा सारी की सारी स्पेस है। अब जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास आ रही हैं जी आइकन्स जस्टिफाई कंटेंट पे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये मतलब उल्टे हैं अलाइन आइटम्स के, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं इसको टेढ़ा करूँगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो ये हमारा ये वाला बन जाएगा आइकन, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं बना, इसको भी हमें टेढ़ा करना पड़ेगा। वेट, कुछ इस तरीके से ये आ गया, ठीक है जी। आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। हमारे पास ये आइकन एक ये आ गया, तो ये कुछ हमारे पास ये हमारी आ गई जी स्पेस, ठीक है। और ये हमारा आ गया जी कंटेंट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो है ना इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसका मैं कलर करता हूँ रेड। ये जो है ना रेड में ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। और ये जो दो है ना ये हमारी स्पेस है। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो जो हमारा कंटेंट है ना वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मतलब सेक्शन के टॉप पे। इस वक्त जो हमारा कंटेंट है सारे का सारा वो सेक्शन के टॉप के ऊपर ही है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड आइकन देखो, ये वाला, ये मतलब सेकंड आइकन है, ये वाला सेकंड आइकन मतलब कि जो हमारा कंटेंट है वो उसकी कंटेंट बीच के अंदर है और उसके ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो वेट, मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये हमारा कंटेंट आ गया जी, ठीक है। और बीच में ये ये हमारी स्पेस, ऊपर भी स्पेस नीचे भी स्पेस और बीच में हमारा कंटेंट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो फिर देखिएगा क्या होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये चीज मतलब कि ऊपर भी स्पेस नीचे भी स्पेस, हमारा कंटेंट दरमियान में आ गया। तो हमें यहाँ पे भी कुछ इस तरह का लेआउट ही तो चाहिए था ना, ठीक है। मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो इस सेक्शन के बिल्कुल दरमियान के अंदर है, तो हमने वो अचीव कर लिया। अब इस आइकन को देखें, इस आइकन पे ये है कि जी इसका जो स्पेस है वो स्पेस ऊपर की ऊपर है और जो कंटेंट है वो नीचे का नीचे है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बिल्कुल नीचे। जो बाकी तीन हैं इनको हम समझेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, आने वाले लेक्चर्स में हम इनको लाजमी छेड़ेंगे और समझेंगे। इनका बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है और हम इनका यूज़ लाजमी करेंगे क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये था, हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमें समझ में आ गई कि हम इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इनका हमने कभी भी यूज़ नहीं किया, ये रॉ रिवर्स हैं, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये कुछ इस तरीके से है, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ये इसका कोई मकसद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया अभी आज तक, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकल पे ही रखेंगे, मतलब अप टू डाउन, ठीक है। और ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने समझनी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। हमने जो बेसिक लेआउट है वो समझ लिया है, ठीक है। हम कैसे कंटेनर को ऐड करते हैं, हमने उसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करना है, देन हमने चीज़ों को सेंटर के अंदर कैसे लेके आना है वो भी हमने समझ लिया है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो ये है कि हम थोड़ा सा स्टाइल पे ध्यान देते हैं। अब ये मैं आपके सामने अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, मैं खैरियत ना, तुसी सुनाओ। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। शामी काल नहीं, शामी ना पता की गल है, मेरी गल सुनो, शामी असम सुत्ता होना वा, ਉਹ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੋ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ। ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ज़रूर ज़रूर। अच्छा 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 चलो कोई नहीं ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं ज़रूर। ओके। अच्छा जी सॉरी मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी। अब हम थोड़ा सा ना समझते हैं डिज़ाइन के पार्ट को। ये हमारे पास आपको आपको समझ में आ गया ये हमारे पास है कंटेनर। अब इसके अंदर है कुछ एलिमेंट्स ठीक है। अब हर एलिमेंट की अपनी अपनी कुछ सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्स्ट है ये सिंपल टेक्स्ट है। अब इसका कुछ जो सामने कंटेंट वाला ले इसके तो हम अच्छा जो हमेशा कोई भी एलिमेंट होगा ना उसके 3 पार्ट होंगे हमारे पास ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हेडिंग है तो इसका कंटेंट स्टाइल एंड एडवांस। ये हमारे पास ये टेक्स्ट है इसका भी कंटेंट स्टाइल एंड एडवांस। अगर हमारे पास ये सेक्शन आएगा ना तो इसका लेआउट स्टाइल एंड एडवांस होगा। तो कुछ में डिफरेंट होगा कुछ में सेम होगा लेकिन हो गए 3 सेक्शन ही। और तीनों सेक्शन का काम ऑलमोस्ट सेम ही होगा। पहले सेक्शन का काम ये होगा कि उसने कंटेंट को मतलब कि मैनेज करना होगा कि क्या लिखना है कितनी स्पेस है ये सब चीज़ें। और स्टाइल के अंदर हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से दिखेगा उसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। और एडवांस के अंदर कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं जैसे मार्जिन और पैडिंग्स हो गया ठीक है। जी जी उस्मान भाई ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੁਬਾਹ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਉਸਮਾਨ भाई। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्जिन एंड पैडिंग्स हैं फिर विड्थ है फिर अलाइन सेल्फ है ऑर्डर है फिर साइज़ है पोजीशंस हैं जी इंडेक्स है ये सब चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है। और इनको भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लाजमी समझेंगे एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक हो गया जी। अभी हमारे पास है जी ये कंटेंट। अभी हमने कंटेंट को तो चेंज कर लिया ठीक है। अब कंटेंट के अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है हेडिंग 1 आ रही है हेडिंग 2 आ रही है हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। आई होप कि आपको इन हेडिंग्स का पता होगा मतलब कि एसईओ पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊँ ना तो जो हेडिंग 1 होती है ना उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। और हेडिंग 1 हम एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी सिर्फ एक दफ़ा हेडिंग 1 को। अब हेडिंग 2 होती है उसकी हेडिंग 1 से थोड़ी सी कम प्रायोरिटी होती है फिर हेडिंग 3 आती है फिर हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 ठीक है कुछ इस तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर ब्लॉग है ठीक है अगर आपने ब्लॉग के अंदर कुछ हेडिंग्स लिखी हैं कुछ इस तरीके से हेडिंग 2 लिखी है लाइक द बेस्ट अगर आपकी एक हेडिंग है फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट है इस चीज़ के ऊपर लाइक टॉप 10 पीसी टॉप 10 कंप्यूटर्स इन द मार्केट राइट नाउ ठीक है। अगर आपकी कुछ इस तरह का इस तरीके से ब्लॉग है और उसके अंदर आपने सब हेडिंग्स डाली हुई हैं। हेडिंग 2 फॉर एग्जांपल आपकी ये है कि यार राइजन के जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं इंटेल के प्रोसेसर वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो बंदा गूगल पे सर्च करेगा कि वेदर इंटेल प्रोसेसर्स आर गुड और राइजन प्रोसेसर्स आर गुड तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है ना वो शो होगी सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर हेडिंग के अंदर आपने राइजन और इंटेल के प्रोसेसर की बात की है। तो ये कहने का मकसद है बेसिकली ठीक है। हेडिंग 1 2 3 4 ये एसईओ के पर्सपेक्टिव की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों को हायरार्की के अंदर यूज़ करना है कि सबसे ऊपर मैं हेडिंग 1 को यूज़ कर रहा हूँ देन मैं हेडिंग 2 को हेडिंग 3 को हेडिंग 4 को। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं ठीक है जी। वेलकम टू माय वर्ड आ गया। देन हमारे पास ये बोल्ड का ऑप्शन है हमारे पास ये इटैलिक का ऑप्शन है अंडरलाइन का ऑप्शन है ये बुलेट लिस्ट का हम यहाँ पे बुलेट लिस्ट भी बना सकते हैं ठीक है। इन सारे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड है ना तो यहाँ पे हम इसको लिंक भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो इट्स ऑल अप टू अस। यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो ये कुछ इतना मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है आप इनको बड़े ईजिली समझ सकते हैं ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया वेलकम टू माई वर्ड
ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है, इसका इसका कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो कॉलम्स आ जाते हैं हमारे पास डिफ़ॉल्ट, इसका भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करोगे और इनको सीख लोगे। कॉलम गैप है हमारे पास, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो गैप हमारे पास ही खत्म हो जाएगा। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन सब चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है इन चीज़ों का। जो चीज़ें मोस्ट मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट यूजेबल हैं, मेरा काम है आपको मैं वो सिखाऊं। और जो चीज़ें हम मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने ड्रॉप कैप को कब लास्ट टाइम यूज़ किया था, मैंने कॉलम्स को लास्ट टाइम कब यूज़ किया था, मैंने इस कॉलम गैप को कब यूज़ किया था। मतलब ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता मैंने कब यूज़ की थी। तो इन ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टाइल के ऊपर, जो हमारा मेन चीज़ है। यहाँ पे आके हम इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट आ रही है। अब ये है जी लेफ्ट, सेंटर और राइट। हमने पता क्या किया है, अब आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। ये जो हमेशा प्रायोरिटी होती है ना इस पेरेंट कंटेनर की, वो इससे ज़्यादा होती है। जो पेरेंट कंटेनर की जो होती है ना प्रायोरिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेरेंट कंटेनर के ऊपर, जो हमारा ये मेन सेक्शन है, इसके ऊपर जाके ये मैंने कह दिया ना कि यार जो कंटेंट है वो सेंटर के अंदर ही आएगा, तो कंटेंट वो जो है ना वो सेंटर के अंदर ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हेडिंग्स हैं और ये सब चीज़ें हैं ये सेंटर के अंदर लाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, इस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंटर करने की कोशिश करता हूँ, या इसको राइट करता हूँ या लेफ्ट करता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। क्योंकि हमने अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर पहले से ही बता दिया है कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सेंटर के अंदर ही रहेंगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। टाइपोग्राफी, यहाँ से हम इसकी टाइपोग्राफी होती है कि वो चीज़ किस तरह से दिखती है, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, उसका स्टाइल क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट वेट क्या होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली है, हम इसको फ़ॉन्ट फैमिली करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम इसको पॉपिंस कर लेते हैं, ठीक है। इसको पॉपिंस कर लिया हमने तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। टेक्स्ट शैडो आ जाता है, ये हम मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये इसको कम करेगा, ये कुछ इस तरीके से वो कम हो गया गैप हमारा, ठीक है। देन हमारे पास ये टेक्स्ट कलर आ जाता है, ठीक है। टेक्स्ट कलर हम इसको करेंगे बिल्कुल वाइट, कुछ इस तरीके से। आई एम नॉट श्योर कि ये वाइट क्यों नहीं हो रहा, वाई इज़ इट नॉट गेटिंग वाइट, नॉट श्योर। इसको दोबारा से यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, ये हमने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, देन हम स्टाइल के अंदर जाते हैं, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम करते हैं वाइट। ये चेंज हो गया। तो यार कुछ इस तरह की वियर्ड सी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। जब आप ये एलिमेंटर पे काम करोगे ना, तो कुछ इस तरह की वियर्ड चीज़ें भी आएंगी। जैसे आपको अभी अभी आपने देखा मैंने कलर को चेंज किया, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने मतलब कि ना उसको दोबारा से ऐड किया तो वो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू माई वर्ल्ड। कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से, एंड देन स्टाइल के अंदर जाऊँगा, देन यहाँ पे मैं इसकी स्पेस को कर दूँगा कम, ठीक हो गया जी। अच्छा वो मुझे पता लग गया क्या आ रहा है, यहाँ पे ना कोड्स आ रहा है पीछे, इसको मैं करता हूँ डिलीट। आपने इसको टाइप करना है, ठीक है। आपने वेलकम टू माई वर्ल्ड को यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। कुछ कर ही देता हूँ मैं, वेलकम टू माई वर्ल्ड, आपने इसको टाइप करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा हम लोग थे टाइपोग्राफी पे, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज किया, पहले चेंज किया था लेकिन हमने इसको दोबारा से पुट किया तो हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ आ रहा है, हम यहाँ पे कस्टम साइज़ को पुट भी कर सकते हैं और हम इस स्लाइडर से भी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसका साइज़ रखूँगा 24, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास ये वेट आ जाता है, हम इसका वेट बहुत बोल्ड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसका थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी के लिए मैं इसको लाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ जाता है, हम इसको अपर केस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल आ जाता है, स्टाइल हम मतलब इटैलिक कर सकते हैं, इसको ब्लीक कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मैंने मतलब इनका कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, इनका भी मैंने बहुत कम यूज़ किया, कभी यूज़ नहीं किया, समझ लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास ये लाइन हाइट आ जाती है, ये आपको सब तब समझाऊंगा जब हम पैराग्राफ की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लाइन हाइट को कंट्रोल करना आना चाहिए। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये बीच के लेटर्स की स्पेस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं वर्ड स्पेसिंग को इंक्रीज़ करूँगा तो जो वर्ड्स हैं ना, मतलब वेलकम टू माई वर्ल्ड, वेलकम की टू से स्पेस इंक्रीज़ होगी, टू की माई से, और माई की वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिएगा ये चीज़, ठीक है।
तो हम मतलब कि वर्ड स्पेसिंग को भी बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो लेटर स्पेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग को यूज़ करता हूँ, वेलकम टू माय वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ड स्पेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने कम कर दिया, ठीक है जी। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, वेलकम टू माय वर्ल्ड। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो हेडिंग है, हाई एम जॉन ली, हाई आई एम जॉन ली, इसको हमने करना है जी रेड, ठीक है। इसको हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली इसका भी वही चीज़ है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे हम टाइटल पुट करेंगे, देन हम इस टाइटल के ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन हम इस HTML टैग को मतलब आई रेयरली यूज़ दैट, कभी यूज़ नहीं किया यहाँ पे ये हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ये ज़रूर करना है कि हमने इसको H1 कर देना है, क्योंकि ये हमारा मेन टाइटल है, ठीक है। इसका ये यूज़ केस है सिर्फ। हम स्टाइल पे जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सेम हमारे पास वही ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर इसको मैं सेंटर पे करूँगा, राइट पे करूँगा, लेफ्ट पे करूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से ही अपने पेरेंट कंटेनर को ये कह दिया है कि हर चीज़ सेंटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी सेंटर के अंदर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी, हमारा हेडिंग आ रही है। हम स्टाइल के अंदर जाते हैं तो वही सेम चीज़ें, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, इसके अंदर एक नई चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके इर्द गिर्द वो स्ट्रोक आ जाएगी, ये कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं आपको इसको वाइट करूँ, अगर मैं इसको रेड करूँ, तो ये इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रोक से आ जाती है। तो मतलब ये इसका भी हम क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, बट वो हम आप खुद इसको अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ का कि आप इसको क्रिएटिवली कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास टेक्स्ट शेडो आ जाती है, ब्लेंड मोड आ जाता है, इनका मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाता है, यस, ये हम इसको करेंगे थोड़ा सा रेडिश कलर, कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास रेडिश कलर आ गया, ठीक है जी। देन हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना था, इसका फ़ॉन्ट करना है हमने पॉपिंस कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन हमने इसका जो फ़ॉन्ट वेट है ना वो करना है हमने थोड़ा सा कम, हाई आई एम जॉन ली, इसको हम करते हैं 64 पिक्सल्स, लेट्स मेक इट 64 पिक्सल पे इतना छोटा क्यों दिख रहा है ये, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। लेट्स मेक इट 95, यस दैट्स गुड। इसको हमने कितना किया हुआ था, 24, 95 हमने इसको कर दिया, ठीक है जी। इसका देखते हैं जी, हमारे पास ही ना यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी है वट फॉन्ट के नाम से, जो आप गूगल क्रोम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि कोई भी फ़ॉन्ट हो ना, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली का पता चल जाता है, उसके फ़ॉन्ट वेट का और फ़ॉन्ट साइज़ का। इसका हमने 85 पिक्सल रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका भी 85 पिक्सल ही रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे से एग्जिट कर देता हूँ। इसका नाम है वट फॉन्ट, इसको आप जाके गूगल क्रोम की एक्सटेंशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं 85, 95, पहले 95 भी ठीक है, इट लुक्स गुड, नॉट बैड, ठीक है। देन मेरे पास ये आ रहा है वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। ये हमारे पास इटैलिक के अंदर है, ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस डेवलपर आ गया, हेडिंग 2, इसको हेडिंग 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे कोड कुछ होगा, इसको सारे को रिमूव करते हैं। आपने इसको वर्डप्रेस डेवलपर आपने टाइप करना है, ठीक है। मैंने तो कॉपी किया था ना, आपने इसको सिंपली टाइप करना है, ठीक है जी। ये हम इसको देते हैं जी अपनी हेडिंग 2, ये बस हेडिंग 2 आ गई। यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाते हैं और इसको यहाँ पे जाके करते हैं स्टाइल हम लोग, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको हम टाइप ही कर लेते हैं सिंपली, लेट्स जस्ट टाइप इट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम इसका कलर करते हैं वाइट, एंड देन हम इसको इसका जो फॉन्ट है वो करते हैं इंक्रीज पॉपिंस, लेट्स वेट फॉर इट, पॉपिंस, ये आ गया हमारा फॉन्ट, ठीक है। देन हम इसके साइज़ को करते हैं जी, लेट्स मेक इट 34, एंड यहाँ पे हम पैराग्राफ स्पेस को भी कम करते हैं थोड़ी सी, कुछ इस तरीके से। देन हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं जी अपर केस, आई गेस, नहीं इस तरह से ठीक है, कैपिटलाइज ठीक है, बट ये है कि इसको हमने स्टाइल किया हुआ है टैलिक, कुछ इस तरीके से, वर्डप्रेस डेवलपर। एंड देन हमने इसके नीचे एक दिया हुआ है डिवाइडर, ठीक है। अब ये जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर मतलब कि डिवाइडर और स्पेसर, मतलब स्पेसर और डिवाइडर एक ही काम कर लेते हैं तकरीबन, ठीक है। इनका में इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों से आप एक ही काम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइडर को ऐड कर, डिवाइडर का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये लाइन है ना, ये इसके अंदर ऐड हो जाती है। इसकी अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हम स्टाइल के अंदर जाते हैं, देन हम इसके कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम बेसिकली किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंटेशन को डिफाइन करेंगे, और कंटेंट के अंदर हम उसके बेसिक जो चीज़ें होती है उसकी विड्थ को, अलाइनमेंट को, इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करेंगे। हर एलिमेंट का अपना अपना हिसाब होता है। आप जब सब एलिमेंट्स के साथ काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे यार किस चीज़ का, मतलब इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इसको याद करना, ठीक है।
तो आप इस चीज़ को बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसकी जो विड्थ है उसको मैं कम करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं सेंटर के अंदर लेके आता हूँ, थोड़ा सा और कम करता हूँ, एंड देन मैं जाता हूँ जी इसकी स्टाइल के ऊपर, ठीक है, एंड देन इसकी जो गैप है उसको मैं करता हूँ कम। ये कुछ इस तरीके से इसका गैप जो है ना वो कम हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये जो एलिमेंट है ना, इसने बाय डिफ़ॉल्ट पूरी की पूरी स्पेस कवर की हुई है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पूरी की पूरी स्पेस कवर की हुई है। अब इसीलिए अगर ये जो बीच के अंदर लाइन आ रही है ना, असल में ये जो सारे के सारा एलिमेंट है ना, ये भी सेंटर के अंदर ही है। बेसिकली ये सेंटर के अंदर ही है। जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझें ज़रा, थोड़े से ना मतलब कि थोड़ी कॉमन सेंस से वो चीज़ को समझें, उस चीज़ को थोड़ा कॉमन सेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करें। अब मैंने ये एलिमेंट को ऐड किया, ठीक है, अब इसने पूरी की पूरी विड्थ जो है ना इसने घेरी हुई है यहाँ पे 100%, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है, अब इस जो लाइन है इसकी मैं डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, इसको मैं राइट कर सकता हूँ, इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो जो एलिमेंट है ना ये सेंटर के अंदर ही है, लेकिन इसके अंदर जो लाइन है ना मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप दैट इट मेक्स सेंस टू यू कि ये जो एलिमेंट है ये मैंने ऐड किया, ये सेंटर के अंदर ही है, लेकिन जो इसकी लाइन है वो मैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 100% ही रखूँगा ना तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको लेफ्ट करूँ राइट करूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर के अंदर है। लेकिन जब जब मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा ना तो ऑब्वियसली देन मैं इसको मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये इसको मैंने सेंटर के ऊपर ले आया। आई होप कि आप कन्फ्यूज नहीं हो रहे। इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज इन एनीथिंग जस्ट वेट एंड वॉच। यकीन मानिए सारी की सारी चीज़ें आप मक्खन होंगी आपके लिए, ट्रस्ट मी विद दैट। इसके गैप को मैं कम करता हूँ, देन हम जाते हैं ऐड बटन के ऊपर, यहाँ पे हम लोग जो ऐड एलिमेंट के ऊपर, देन हम इस एक बटन को ऐड करते हैं यहाँ पे। ये हमने एक बटन को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए मेरे लिए ना यहाँ पे बटन को ऐड करना मुश्किल हो रहा है। मैं पता क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और सिंपली ऐड एलिमेंट पे जाऊँगा और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली बटन मेरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बटन है। यहाँ पे मैं जाके टाइप डिफ़ॉल्ट इन्फो सक्सेस इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली जाके टेक्स्ट पे जाके मैं इसको चेंज करूँगा। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, हायर मी करूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आइकन को चूज़ कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी हमारे पास ये आइकन जो है वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आइकन जो मैं चूज़ करूँगा वो होगा जी हमारा शेवरॉन, इसको हम कहते हैं। आप सारे के सारे यहाँ पे आइकन जो है ना इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बड़ा इजी है, मतलब कोई मसला नहीं है। आप इन सारे के सारे आइकन्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। यहाँ पे जो आइकन मैं यूज़ करूँगा मे बी वो यहाँ पे ही आ जाए। लेट्स सी, चले हम इस आइकन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आइकन हमने यूज़ कर लिया। अगर आपने जो मेरे वाला आइकन यहाँ पे मैंने यूज़ किया, अगर आपने ये यूज़ करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो शेवरॉन, ये आइकन आ गया यहाँ पे। चले हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आइकन यहाँ पे होगा, लेकिन यार ये जो आइकन है ये हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर, मैं चाहता हूँ ये राइट साइड के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आइकन पोजीशन का, तो मैं इसको एंड पे कर दूंगा, मतलब राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये देखिए अभी ये राइट साइड पे आ चुका है। अगर मैंने आइकन की स्पेस को इंक्रीज़ करना है ना तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने आइकन की स्पेस को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास स्टाइल आ जाता है। अब स्टाइल ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्टाइल जो है ना हमारा कलर वगैरह डिफाइन करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे पोजीशन वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यार हमने तो हर चीज़ को सेंटर के अंदर किया हुआ है ना, तो हमें तो इसको छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, सिरे से। तो ये चीज़ है। टाइपोग्राफी, इसको हम अगेन पॉपिंस आ गया हमारा टाइपोग्राफी में, ठीक है। एंड वेट हम फ़ॉन्ट साइज़ का बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है तो हम वही रहने देते हैं, ठीक है, 16 आ गया। देन टेक्स्ट शेडो में चाहिए नहीं, टेक्स्ट कलर हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे वाइट ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे भी। देन बैकग्राउंड टाइप हमारे पास है क्लासिक या फिर ग्रेडियंट। हम इसको क्लासिक के अंदर ही रखेंगे। देन हम इसके अंदर सिंपली एक कलर को ऐड कर देंगे, ठीक है जी, और वो कलर होगा रेड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक नॉर्मल कार है और एक होवर कार है। होवर वो होता है कि जब मैं इसके ऊपर माउस अपना लेके आऊँगा तो हम इसको होवर कहते हैं। जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आएगा तो कुछ चेंजेस होंगी, उसको हम कहते हैं होवर इफेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ होवर के ऊपर, अब टेक्स्ट जो कलर है वो मेरा वाइट ही रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, जब मैं उसके ऊपर माउस लेके आऊँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लैक हो जाए। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे होवर के ऊपर जाके मैंने टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया, बैकग्राउंड टाइप है, इसके कलर को मैं करूँगा यहाँ पे ब्लैक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इसको मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, थोड़ा डार्क रेड, कुछ इस तरीके से, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा पहला सेक्शन है ना कुछ इस तरीके से रेडी होगा। अब जो चीज़ रह गई है ना वो है इमेज। अब हम इमेज को ऐड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेआउट के अंदर जाते हैं एंड अच्छा अगर हमने इमेज को ऐड करना हो तो हम किस पे जाएंगे, इमेज किसका पार्ट है, स्टाइल का पार्ट है, तो हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस बैकग्राउंड आ रहा है, नॉर्मल एंड होवर आ रहा है, कलर को हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होवर पे जाता हूँ, कलर को ऐड करता हूँ, तो इसको मैं अगर रेड करता हूँ, तो इसको अगर मैं करता हूँ रेड, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो रेड हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, मतलब कहने का मकसद ये है कि होवर तब होता है, होवर सिर्फ बटन पे ही नहीं यूज़ होता, होवर हमारा इन हेडिंग्स पे भी यूज़ हो सकता है। होवर हमारा हेडिंग्स पे भी यूज़ हो होवर हमारा हेडिंग्स पे भी यूज़ हो होवर हमारा हेडिंग्स पे भी यूज़ हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि हमें किस चीज़ पे सो इट डिपेंड्स कि हमें कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन आता है क्लियर का, तो हम इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है इमेज का, यहाँ पे जाके हम इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो इमेज हमने यहाँ पे ऐड की है ये, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हमें इमेजेस कोई भी चाहिए हो ना, तो हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं, पिक्सेल्स, ठीक है, एंड हमारे पास है जी एक अनस्प्लैश, ठीक है। इन दोनों को मैंने ओपन कर लिया, ये पिक्सेल्स है एंड ये वाली अनस्प्लैश खुल रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जी कुछ, फॉर एग्जांपल वर्किंग मैन, वर्किंग यू नो, बस वर्किंग सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी कि क्या चीज़ आएगी यहाँ पे। एंड ये हमारे पास एक इमेज आई है यहाँ पे, ये वाली, ये मतलब अच्छी लग रही है इमेज मुझे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ यार, यहाँ से जाके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ 1920 by 1280 के साथ, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड सेलेक्ट साइज़ करता हूँ एंड देन ये हमारी जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। पिक्सेल्स के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब अच्छी इमेजेस दोनों के ऊपर आ जाती हैं, आप कोई भी इमेजेस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कॉर्पोरेट, वर्किंग, फैशन, क्लोथिंग, कुछ भी सर्च कर सकते हैं तो वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हमारी जो इमेज है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे थे ना इमेज के ऊपर, हमने इस सेक्शन के अंदर इमेज को ऐड करना है, ठीक है। चूज़ इमेज, जो इमेज हमने डाउनलोड की है उसको हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, एक तो ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम अपने पीसी के अंदर जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन यार हमारी जो इमेज है ना वो उसका जो मतलब कि वो उसकी पोजीशन है वो ठीक नहीं है, उसको मैं कैसे ठीक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ना इमेज रेजोल्यूशन का, इसको हम फुल ही रखेंगे, हमेशा फुल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारी पोजीशन, इसको हम करेंगे सेंटर, तो ये हमारी कुछ तो बेहतर हुई है, ठीक है, कुछ बेहतर हुई है हमारी इमेज हमारी। अटैचमेंट हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसको भी हम समझेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाजमी समझेंगे। रिपीट, नो रिपीट, ये भी हम समझेंगे, आपको मैं समझाऊंगा इन फ्यूचर की ये कहाँ पे यूज़ होती है। डिस्प्ले साइज़, अब जब हमने सेक्शन के ऊपर कोई भी इमेज ऐड करनी हो ना, अब जब हमने किसी भी सेक्शन के ऊपर इमेज को ऐड करना हो ना, तो जो दो मेन ऑप्शन होते हैं ना हमारे, वो होते हैं पोजीशन एंड डिस्प्ले साइज। अब डिस्प्ले साइज को मैं करता हूँ यहाँ पे कवर, तो ये हमारी इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार जो बंदा है ना ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे को आ जाए, तो मैं इसको करता हूँ टॉप सेंटर, तो ये थोड़ा सा नीचे को आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ इसको कस्टम भी कर सकता हूँ मैं कुछ इस तरीके से कस्टम, ठीक है। मैं इसकी कस्टम पोजीशन को भी छेड़ सकता हूँ कि मैं इसको मतलब इसको मैं अभी 100 ही इसको 0 रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी वाई पोजीशन को छेड़ता हूँ,
ये हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, ये देखें ये परफेक्ट आ गई हमारे लिए परफेक्ट पोजीशन आ गई ये वाली, ठीक है। तो अच्छा, हमने इमेज को तो ऐड कर लिया, लेकिन अब हमारा जो टेक्स्ट है ना पीछे वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब उसका क्या करना है, उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड ओवरले का, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे जाके हमारे जो बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो विजिबल हो जाएगा। अब मैं गया हूँ जी बैकग्राउंड ओवरले पे, नॉर्मल पे, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कलर ऐड करूँगा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर ऐड कर लिया है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे मैं एक और इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, ओपेसिटी को, ये कुछ इस तरीके से, ये आप समझ रहे हैं। तो जैसे मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है ना विजिबल हो रहा है। तो मैं इसको 70.75% पे रहने देता हूँ, ठीक है। इससे ये है कि हमारी इमेज भी नज़र आ रही है और हमें जो हमारा टेक्स्ट है वो भी नज़र ठीक से आ रहा है। तो यार इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर ये है कि जो इस हमारे जो ये सेक्शन है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लग जाएगा एक, ठीक है। अब चलो ट्राई कर लेते हैं ये वाला भी, ठीक है। इसको हम करते हैं 10, ठीक है। ये हमारे इर्द गिर्द बॉर्डर लग गया है, इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट। एंड देन बॉक्स शैडो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा आने वाले सेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा हम अपनी ना हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं ना उसको हम देखते हैं कि किस तरह से लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये हमारा जी आ रहा है सेक्शन, जो हमारा हीरो सेक्शन है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स गुड। एंड देन हमारे पास ये शेप डिवाइडर्स आ जाते हैं, ये भी काफ़ी कूल हैं, हम इनको अपने डिज़ाइन को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ऐड करूँ, टॉप नहीं बॉटम पे ऐड करना है हमने, बॉटम पे अगर मैं ये वाला ऐड कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ऐड कर लूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन हम इसकी जो विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से हम इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। एलिमेंटर का यही तो मज़ा है ना, कि इसका यही मज़ा है कि हम लोग, हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं इसके अंदर। तो यही मज़ा है एलिमेंटर का, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे का पूरा ये जो पेज है ना ये सारे का सारा हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, एंड सॉरी फॉर द डिले अगेन, और आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट कोई भी डिले नहीं होगा। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।